ब्लॉक एलिमेंट के पार्ट 13 में देखेंगे हैलोजन फैमिली। जैसा कि इनका नाम है हैलोजन फैमिली, और हैलोजन फैमिली में जो एलिमेंट्स आपके हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन। ये आपके टोटल जो एलिमेंट है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और एस्टाटीन। इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टी थोड़ा सा देख चुके हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख चुके हैं, और यहाँ पे हम लोग सीखेंगे अबाउट ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन का हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -1 होता है, लेकिन बट इन केस ऑफ HOF के केस में फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या होता है +1। ये एक एक्सेप्शनल केस है जिसमें फ्लोरीन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। द अदर हैलोजन इन एडिशन टू ए नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 एंड पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1 आल्सो शो हायर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। +3 भी हो सकता है, +5 भी हो सकता है, +7 भी हो सकता है। मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट जो अदर एलिमेंट है आपको जैसे क्लोरीन का होता है +3, +5, +7 कुछ भी हो सकता है। फ्लोरीन का मोस्ट पॉपुलर ऑक्सीडेशन स्टेट आपका क्या है -1 है, और इन केस ऑफ HOF आपका फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है +1। यहाँ पे हम लोग देखेंगे इफ़ दे एक्सेप्ट एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सच एज, जैसे सपोज करो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, दे फॉर्म अनइनेगेटिव हाइलाइड आयन। हाइड्रोजन हमेशा क्या बनाता है हाइलाइड आयन, क्योंकि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में ऑलरेडी 2, 2, 4, 2, 6, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, और ये ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर की तरह हमेशा काम करता है, और 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके ये हाइलाइड आयन बना करके स्टेबल फील करता है, और ये वेरी स्टेबल होता है। दे कैन आल्सो शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 शेयरिंग इट्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन with less इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट देन themselves सच एज। हाइड्रोजन के साथ आपका क्या बन जाता है, जैसे HBr बन गया, HCl बन गया, ठीक है। नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन, फास्फोरस के साथ रिएक्शन करता है। बस ऑल हाइड्रोजन शो एन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ -1 बाय एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम। सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम इनके साथ रिएक्शन करता है, और बाय शेयरिंग एन इलेक्ट्रॉन विद द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, जैसे हाइड्रोजन हो गया, बोरॉन हो गया, एल्युमिनियम हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड सल्फर। हाइड्रोजन कैन आल्सो शेयर देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट एंड दस कैन आल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ यदि हाइड्रोजन का रिएक्शन कराते हैं तो आपका ऑक्सीडेशन स्टेट +1 शो करता है। जैसे यहाँ पे देखा गया HOF के केस में ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड H। यहाँ पे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के इलेक्ट्रोनेगेटिव नियर अबाउट इक्विवेलेंट है, और ऑक्सीजन भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इस केस में जो फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है आपका +1। अब यहाँ पे हम लोग ट्रेंड इन केमिकल रिएक्टिविटी। अब केमिकल प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे, केमिकल रिएक्टिविटी। केमिकल रिएक्टिविटी के केस हम लोग देखेंगे। फर्स्ट आपका लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हम लोग क्या देखते हैं, जैसे कोई भी हैलोजन आपका है H2, ये कन्वर्ट हो रहा है आपका 2x में। हैलोजन है लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी एज कंपेयर टू द कॉमन मॉलिक्यूल लाइक H2, O2 एंड N2। मतलब कि हैलोजन के जो XX के बॉन्ड है इनको तोड़ना आसान है, इनको तोड़ने में आपको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। देयरफॉर दे रीडली डिसोसिएट इनटू एटम एंड रिएक्ट विद अदर सब्सटेंस रीडली। इसीलिए हमेशा ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, लो है। सेकेंड हम लोग देखते हैं हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। हाई निगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज। यहाँ पे एंथैल्पीज मीन्स क्या होता है, हीट कंटेंट। एंथैल्पीज मीन्स क्या होता है, हीट कंटेंट। बिकॉज ऑफ द हाई निगेटिव
हाई नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हैलोजन हैव ए वेरी स्ट्रांग टेंडेंसी टू गेन वन इलेक्ट्रॉन एंड दस आर द वेरी रिएक्टिव। अब हैलोजन की हमेशा एक टेंडेंसी रहती है कि वह एक इलेक्ट्रॉन हमेशा एक्सेप्ट करे और एक्सेप्ट करके हाइलाइट आयन में आपका कन्वर्ट हो। इसके कारण हम लोग देखते हैं दे रिएक्ट विद द मेटल एंड नॉन मेटल टू फॉर्म हैलाइड्स। हाउएवर एज वी मूव डाउन द ग्रुप मीन्स क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, जब टॉप से बॉटम पे हम लोग आते हैं तो यहाँ पे रिएक्टिविटी आपकी क्या करती है, डिक्रीज करती है। और कैसी होती है, सबसे ज़्यादा रिएक्टिव आपका फ्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। सम इम्पॉर्टेंट ट्रेड्स है जैसे ऑक्सीडाइजिंग पावर। पहले हम लोग देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर। यहाँ पे दो चार आपके टर्म हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर का हम लोग देखते हैं इसकी पावर में क्या होता है, जिसकी फ्लोरीन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड देन आयोडीन। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो फ्लोरीन क्या करेगा, F2 ये भी आपका हैलाइड आयन से इसे रिएक्ट करके क्या बनेगा 2F नेगेटिव प्लस H2 मॉलिक्यूल मीन्स। और X नेगेटिव के स्थान में क्या हो सकता है आपका, क्लोरीन भी हो सकता है, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन भी हो सकता है एंड आयोडाइड आयन भी हो सकता है। इस केस में हम लोग देखते हैं कि जो ऑक्सीडाइजिंग टेंडेंसी है, किसी भी मॉलिक्यूल या एटम को ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की जो टेंडेंसी है, ये सबसे ज़्यादा इनकी फ्लोरीन की है। प्रॉपर्टी ऑफ द हाइड्रोजन आयन की हम लोग प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं पूरे हैलोजन फैमिली में, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में केवल फ्लोरीन एटम ही ऐसा है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है। इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होने के कारण ये एक तो प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है और दूसरा जो पार्शियल बॉन्ड बनाता है, जो कि हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। और इसको रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, हाइड्रोजन, और इसका डायरेक्ट लिंक हम लोग करते हैं फ्लोरीन से। फिर यहाँ पे फ्लोरीन क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और फिर एक कोवेलेंट बॉन्ड बनता है फ्लोरीन से। अब फिर यहाँ पे आपकी बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन से और यहाँ पे फिर होती है फ्लोरीन से। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे आपके कई बार क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब व्हेन हाइड्रोजन एटम शिफ्टेड बिटवीन टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सच एज नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन। इन तीनों एलिमेंट के बीच में जब भी हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है तो एक बॉन्ड आपका प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनता है, एक आपका प्योर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड। और सेकंड आपका जो बनेगा वो पार्शियल बॉन्ड बनेगा, पार्शियल बॉन्ड, और जिसको हम लोग बोलते हैं वेरी वीक बॉन्ड। और इसी बॉन्ड को हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड, इसी बॉन्ड को कहते हैं हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड। अब पूरे फैमिली में, पूरे हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन में केवल फ्लोरीन ही एक ऐसा एलिमेंट है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करने के कारण यहाँ HF की जो सीरीज बन रही है, और HF और HF कंबाइन करके क्या बनाएंगे, HFN मॉलिक्यूल। N मॉलिक्यूल से ये आपका पॉलीमर की तरह बनते हैं। इन द सॉलिड स्टेट HFN हैज द जिग-जैग स्ट्रक्चर, और इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जिग-जैग स्ट्रक्चर है, जिग-जैग स्ट्रक्चर। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में टेम्परेचर के कारण जिस टेम्परेचर पर कन्वर्ट होता है उसको मेल्टिंग पॉइंट। अब बॉइलिंग पॉइंट मीन्स कोई भी लिक्विड जिस टेम्परेचर पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाए उसको बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि फ्लोरीन का बिहेवियर सबसे डिफरेंट है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जब भी इसके हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण यदि इस बॉन्ड को ब्रेक करने में जितनी अमाउंट आप एनर्जी आप प्रोवाइड कराते हो, ये पार्शियल बॉन्ड है, इसको भी आपको ब्रेक करने में या इसको भी ब्रेक करने में आपको टेम्परेचर थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा। इस कारण इनकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। और बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड करता है सरफेस एरिया पे भी। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा आपका टेम्परेचर उतना ज़्यादा होगा। इस कह रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट्स टू द रेगुलर इंक्रीजेज ड्यू टू द करस्पॉन्डिंग इंक्रीजेज इन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन एज द साइज ऑफ द हैलोजन इंक्रीजेज। डाइपोल मोमेंट में हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका डाइपोल मोमेंट है। डाइपोल मोमेंट मीन्स क्या होता है, एटम और एटम के बीच में पोलरिटी का क्रिएट होना।
डाइपोल मोमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट को चूँकि बताया था डिवाई ने, और इसकी यूनिट इसलिए क्या होती है डिवाई। डाइपोल मोमेंट की यूनिट क्या हो जाती है डिवाई। और यहाँ पे हम लोग सबसे देखते हैं सबसे ज़्यादा डाइपोल मोमेंट किसका होता है HF का, वो होता है 1.86 डिवाई। उसके बाद क्या होता है HCl का, HCl का होता है आपका 1.1011 डिवाई। देन HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और इसका होता है 0.79 डिवाई। और उसके बाद होता है आपका HI का, जिसको हम लोग कहते हैं 0.38 डिवाई। तो HF, HCl, HBr और HI, जब हम टॉप से बॉटम पे आ रहे हैं तो डाइपोल मोमेंट आपका क्या कर रहा है डिक्रीज कर रहा है। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेज डाइपोल मोमेंट आल्सो डिक्रीजेज। अब हम लोग देखते हैं सेकेंड आपका है परसेंटेज आयनिक करेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर। परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर में देखते हैं सबसे ज़्यादा किसका होता है HF आयनिक फॉर्म बनाता है, देन आपका HCl होता है, देन आपका HBr होता है, और देन HI होता है। एज द इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन डिक्रीजेज, चूँकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिव जैसे जैसे डिक्रीज करती है आपका परसेंटेज आयनिक करेक्टर वैसे वैसे डिक्रीज करता है। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका फ्लोरीन है, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन और देन आयोडीन। तो HF का परसेंटेज आयनिक करेक्टर सबसे ज़्यादा है, देन HCl का, देन HBr का और देन HI का। थर्मल स्टेबिलिटी हम लोग देखते हैं। थर्मल स्टेबिलिटी आर्डर देखते हैं। सबसे ज़्यादा HF का होगा, देन HCl का होगा, देन HBr का होगा और देन HI होगा। ये थर्मल स्टेबिलिटी आर्डर है। एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज इन द आर्डर। अब हम लोग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ रहे हैं एसिडिटी ऑफ हाइड्रोजन में देखेंगे सबसे ज़्यादा एसिडिटी किसकी है। अब एसिडिटी में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टर्म हम लोग देखते हैं एसिडिटी मीन्स क्या होता है लॉस ऑफ प्रोटॉन जितना इजीली होगा एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। मतलब इसके साथ जितने हाइड्रोजन सब अटैच हुए हैं ये जितना जल्दी प्रोटॉनिक फॉर्म में H पॉजिटिव फॉर्म में यहाँ से हट जाएंगे वो कंपाउंड या वो मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। तो हाइड्रोजन के जो हैलाइड बनते हैं सपोज वो क्या बन जाएंगे HX बन जाएंगे। और यदि इन्हें इक्वस सॉल्यूशन में इसको हम लोग डिजॉल्व करते हैं तो क्या होगा कैटायनिक फॉर्म में H पॉजिटिव बन जाएगा प्लस X नेगेटिव बन जाएगा। यही आपका बनेगा। अब देखते हैं इस X के स्थान पे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन को रखने पर सबसे पहले H पॉजिटिव में कौन कन्वर्ट हो जाता है, सबसे पहले कौन ब्रेकेबल है कैटायन और एनायनिक फॉर्म में। जो सबसे ज़्यादा प्रोटॉन सबसे पहले रिलीज कर देगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा। हायर द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लोअर इज द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी एंड हेंस वीकर इज द एसिडिटी। सिंस द बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी द हाइड्रोजन एसिड इंक्रीज इन द ऑर्डर। सबसे ज़्यादा बॉन्ड आपका कितना होता है HI, देन HBr एंड देन HCl एंड देन HF। ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर है। मतलब इनके बॉन्ड को तोड़ने में सबसे ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी और HI के बॉन्ड को तोड़ने में सबसे कम एनर्जी देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे देख रहे हैं जो बॉन्ड जितना जल्दी ब्रेक कर जाएगा कैटायन और एनायन फॉर्म में उतना जल्दी हमको प्रोटॉन मिल जाएगा, और जो जितना जल्दी हमको प्रोटॉन प्रोवाइड करा देगा उसकी एसिडिटी उतना ही ज़्यादा होगी। देयरफॉर स्ट्रेंथ ऑफ द एसिड इंक्रीजेज इन द रिवर्स ऑर्डर। इसका मतलब एसिडिटी ऑर्डर इसका क्या हो जाएगा रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि इस बॉन्ड को तोड़ने में जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा है। अब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होने के कारण यहाँ पे H पॉजिटिव मिलना दुर्लभ हो जाएगा। मतलब सबसे डिफिकल्टी से H पॉजिटिव मिलेगा, और H पॉजिटिव सबसे डिफिकल्टी से मिलने का मतलब कि इसकी एसिडिटी सबसे लिस्ट हो जाएगी। तो एसिडिटी का ऑर्डर हमारा क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा आपका एसिडिक हो जाएगा HI, देन आपका HBr और देन आपका HCl और देन आपका HF। समझ में आ रहा है? तो HI, HBr, HCl एंड HF सिंस लोअर वैल्यू ऑफ द pK यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी।
Ka is directly proportional to acidity. Ka मतलब क्या होता है एसिड कांस्टेंट एंड pKa is directly proportional to 1 upon acidity. pKa is directly proportional to 1 upon acidity. तो pKb वैल्यू स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है, pKa इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी है। इसका मतलब pKb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी। pKb आपकी बढ़ेगी तो एसिडिटी आपकी बढ़ेगी, और pKb घटेगा तो एसिडिटी आपकी घटेगी। तो यहाँ पे कह रहे हैं HF का pKa कितना है आपका 3.2, जो pKa वैल्यू आपको दिया गया है। तो जिसका pKa वैल्यू जितना ज़्यादा होता है उसकी एसिडिटी उतनी ही कम होती है। तो यहाँ HF का एसिडिटी आपका दिया गया है कितना है 3.2, और HCl का आपका वैल्यू दिया -7.0, और HBr का आपका दिया गया है -9.5, और HI का होता है आपका -10। HI का कितना होता है -10। तो सबसे कम pKa वैल्यू किसकी है? HI की। तो सबसे कम pKa वैल्यू HI का मतलब सबसे ज़्यादा एसिडिक आपका HI है, उसके बाद HBr, देन HCl और देन HF। क्योंकि पेपर में आपको pKa वैल्यू दे करके एसिडिक ऑर्डर में सजाने के लिए बोलते हैं। तो pKa बढ़ने का मतलब एसिडिटी घट रही है, और pKa घटने का मतलब एसिडिटी आपकी बढ़ रही है। थैंक यू वेरी